तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमारी ये कक्षा 10वीं की जो सीरीज चल रही है जिसमें हमने एक्सरसाइज आज आएंगे 3.3 का हल करेंगे। 3.3 में आपको पहले सवाल जो है वो है प्रतिस्थापन विधि से आपको रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। क्या करना है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरण को युग्मों को हल करेंगे। अभी तक जो भी रैखिक समीकरण युग्म हम हल कर रहे थे उसको ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे। अब हम क्या है रैखिक समीकरण युग्म से इसके आगे ये विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये सब आगे सीखेंगे। आज हम सबसे पहले क्या सीखने चल रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो हमने पहले सवाल का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ले लिया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हमने ले लिया है। इसको हल करते हैं, एक ही तरीके से हल करेंगे। देखते रहिएगा ध्यान से, सारे सवालों को एक ही जैसा हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। अगर इसके पहले वाला भी वीडियो देखना है तो इसके पहले जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। सारे वीडियो सीरियल से ही आ रहे हैं। आइए इसको हल करते हैं। इसमें क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, यानी जो नीचे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है उसको प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है? हल करना है। आइए पहला रैखिक समीकरण युग्म ये है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से हल हम प्रारंभ करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ये पहली सवाल होती है। तो समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा? देखिए समीकरण 1 उठा लिए। समीकरण 1 क्या करना है? आपको उठा लेना है। तो समीकरण 1 उठा लेंगे तो यानी x + y = 14। ये समीकरण 1 है। तो यहाँ x = 14 और ये y प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो हमने समीकरण 1 में हमको इतना ही करना है, एक में कि x की वैल्यू या y की वैल्यू एक तरफ ले लेनी है और जो भी दूसरी चीज़ बचे उसको दूसरी तरफ लेके आ जाना है। ठीक है। तो समीकरण जो कि है 1 से हमने किया, x को इधर ही रहने दिया, 14 को 14 था, प्लस में y था तो इधर आ गया माइनस में y। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं? 3। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? 3 स्टेप में सारे सवाल 3 स्टेप में लगाएंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर, समीकरण 2 में x = 14 - y यानी ये जो है इसको रखने पर, यानी x का जो भी है मान उसको रखने पर। अब देखिए समीकरण किस में? समीकरण 2 में। समीकरण 2 है अपना x - y = 4। तो x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह रखेंगे 14 - y। क्या रखेंगे? 14 - y। x की जगह रख दिए। फिर क्या है? माइनस है, माइनस y है, y = 4। माइनस में 1 y, माइनस में 1 y, कुल मिला के माइनस में 2y बराबर हो जाएगा 4 - 14, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा, पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएगा। तो यानी -2y = -10। तो माइनस इधर भी कैंसिल, यानी y बराबर आएगा 5, क्योंकि 10 में 2 से भाग जाएगा 5, y = 5। ये दूसरा स्टेप में या तो आपका x का मान निकलेगा या तो y का मान। स्टेप तीसरा क्या है? स्टेप तीसरे में 3 स्टेप में सारे सवाल हम हल करेंगे। तीसरा स्टेप है कि y = 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर y = 5 जो आया है इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 14 - y, यानी x = 14 - y। x बराबर हो जाएगा 14 - y का मान कितना है? 5, यानी x = 9। अतः
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं x बराबर 9 और y बराबर 5। ये इस प्रकार सवाल हल हुआ। फिर से एक बार बता देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से किससे? समीकरण 1 से। जैसे समीकरण 1 हमने लिखा वैसे ही या तो x का मान अलग रख लो या तो y का मान। तो हमने x से ही रोका है, यही y को इधर ले आए हैं, माइनस y हो गया। जैसे ही x का मान मिलेगा वैसे समीकरण 3 मान लेंगे, वहीं पर हमारा स्टेप पहला खत्म होता है। फिर स्टेप सेकंड में करेंगे क्या? समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस y रखने पर, यानी ये जो समीकरण 3 का जो मान है उसको रखेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद हमको एक मान आएगा, या तो x का मान आएगा या तो y का मान, और जो y का मान आया है उसको समीकरण 3 में रख दिए। जैसे ही समीकरण 3 में रखे तो हमारा x का मान भी आ गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल को भी इसी तरीके से लगाएंगे, ध्यान देना है आप सबको दूसरी सवाल कैसे लगेगी। दूसरे सवाल में इसको हमने क्या कर लेते हैं, फिर से इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो थोड़ा सा ये लंबा होगा, आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, समीकरण स्टेप फर्स्ट में क्या हमने लिखा है, स्टेप फर्स्ट में, चरण फर्स्ट में समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। जैसे समीकरण 1 हम देखेंगे s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। कितना आ जाएगा? 3 प्लस टी आ जाएगा। तो हमने इसको समीकरण क्या मान लिया, इसको समीकरण मान लिया 3। कितना माना? समीकरण 3 मान लिया है। जैसे ही s उसका मान आता है उसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। तो अब स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड कहता है कि समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो जो s है, s की जगह क्या रखा जाएगा, s की जगह रखा जाएगा 3 प्लस टी। कितना रखा जाएगा? 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 6। तो जब इसको हल करेंगे तो 6 प्लस 2t आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 से पूरे में गुना हो जाएगा, 2 3 6, 2t प्लस 2 सॉरी यहाँ 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 3t बराबर 6। अब यहाँ आएगा देखिए 6 प्लस 3 2 5t बराबर 6। अब इसका तिरिया को गुणा कर देंगे, 6 प्लस 5t बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर 30, यानी t बराबर 6 आएगा। कितना आएगा? t बराबर 6। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में t बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा। यानी s बराबर 3 प्लस टी, यानी s बराबर 3 प्लस टी का मान 6 आया है, यानी s बराबर 9। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिए गए, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं s बराबर 9 और t बराबर 6। इसको हम चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं। s बराबर कितना है, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे।
माइनस टी बराबर 6 यानी 9 में 6 गया 3 ही आया। तो हमारा सवाल ठीक भी है, इस पे रखेंगे तब भी बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार हमारी ये सवालें हल हो रही हैं। 2 सवालें हमने हल कर दी है, तीसरी सवाल यहाँ पर हमने आ रहे हैं और हल करेंगे, देखते हैं कैसे हल होता है। तो वही सिस्टम हमेशा करते चले आएंगे। जैसे एक सवाल लगाए हैं 3 स्टेप में, वैसे ये भी 3 स्टेप में लगाए हैं, इसको भी हम 3 स्टेप में लगाएंगे। आइए हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं और इसको समीकरण मानते हैं 1 और इसको समीकरण 2 मानते हैं। ये तीसरी सवाल है, ये तो दूसरी सवाल थी, वो पहली सवाल थी। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी स्टेप क्या है, ये पहला समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इधर 3x रोके ही हैं, बराबर आ जाएगा 3 प्लस में y, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में। हमको केवल x बराबर निकालना है, तो 3 प्लस वाई बटे 3 यानी समीकरण इसको मान लेते हैं 3। जब x की वैल्यू आ जाती है तो उसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं, बटे में नहीं आएगा, लेकिन हमने जैसे ही स्टेप इसमें बताते चले आए हैं वैसे ही यहाँ बताते चले आए हैं, तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 था 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x को यहीं रोके हैं, बराबर लगाए हैं, बराबर के बाद 3 था, 3 इधर माइनस में था, y तो इधर आएगा प्लस में। x को यहीं रोके हैं, 3 प्लस वाई और ये बटे में चला जाएगा 3, यानी समीकरण स्टेप पहला यहाँ तक खत्म होता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में होता है x बराबर, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 रखने पर, तो समीकरण 2 अपना है 9x प्लस 3y बराबर 9। अब इसी में हम रखेंगे इसका मान, तो 9 का 9 हमने लिखा और x की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस 3y बराबर 9। 9 का 9 लिखा, x की जगह ये पूरा लिखा, प्लस का प्लस लगाया, 3 का 3 और y का y बराबर का बराबर और 9 का 9 लिखा। 3 से 9 कटेगा तो आएगा 3, 3 यहाँ बचा, 3 प्लस वाई बचा है, प्लस 3y बराबर 9। अब 3 का गुना 3 में हो जाएगा, तो 3 तियाँ 9 प्लस 3 को गुना y में 3y प्लस 3y और उसके बाद बराबर 9। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y 3 3 6y, अच्छा यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था माइनस था, तो यहाँ माइनस रहेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ भी, यहाँ तो प्लस ही रहेगा और यहाँ आएगा आपका माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस माइनस वाई वाई कट गया, यानी 9 बराबर 9। तो इसमें तो x का मान ये था, y का मान इसमें तो कुछ आया ही नहीं। अब ये क्या होगा, जब कभी भी संपाती होती हैं रैखिक युग्म तो उसका मान नहीं निकल पाता है, अतः जो है, अतः x बराबर 0 और x बराबर, जब ऐसा कुछ बन जाए x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 3x माइनस 3, देखें y बराबर 3x, यहाँ से निकाल लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ y रुका रहेगा, 3 इधर ही है तो इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से माइनस जब बाहर से गुना करेंगे तो ये आएगा एक प्लस में, 3x प्लस में माइनस में 3। तो इस प्रकार हमारा हल है, यह एक संपाती रेखा का युग्म है, रेखा का युग्म है, अतः इसके अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं, यानी मान एक कोई यथार्थ मान नहीं निकल पाएगा कि वही ही मान हो जाएगा, इसके अनेक हल हैं, यानी इसका मान बहुत अनेकों निकल सकते हैं इसके मान, इसलिए ऐसा ये कुछ बन गया है। तो हमने आपको बताया कि आज हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए। प्रतिस्थापन विधि में 3 हम चरणों को लगाए हैं। पहले चरण में समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लिए हैं, फिर समीकरण 2 में x के जो वैल्यू आई है रखे हैं तो y का मान निकाल आया है, y का मान समीकरण 3 में रख दिए हैं तो ये आ गया है। ठीक है, जो भी आया है मान चेक भी कर सकते हैं सही है गलत है। x बराबर 9 आया है, y बराबर 5, तो x बराबर 9 प्लस 5 यानी 9 5 14, 9 माइनस 5 यानी 4, यानी यह सवाल अपने ठीक है। दूसरे वाले में क्या होता है, s बराबर 9 t बराबर 6, s बराबर 9 t बराबर 6 है, यानी 9 में से 6 घट जाएगा, आएगा 3। यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 3 से कटेगा 9 तो 3 आएगा, और 2 से कटेगा तो यहाँ भी 3 3 3 6, ये आ गया। इस प्रकार हमारी सवाल हल हुई। आगे की वीडियो आती रहेंगी, आप सब सपोर्ट करते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसे ही आगे वीडियो आएंगे जिसमें हम आपको प्रतिस्थापन की और सारी सवालों को हल कराएंगे। प्रतिस्थापन के बाद विलोपन भी अच्छे से समझ में आएगा, विलोपन के बाद अविभाज्य गुणन भी अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है।